हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम सीखेंगे आवाज सारणी को कैसे आसानी से पढ़ा जाए, उसको याद किया जाए। बहुत ही आसान तरीके से याद करना सीखेंगे। एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा कभी नहीं भूलेगा। ठीक, इतना आसान होगा आज का। तो पहले अपना आवाज सारणी के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक जाने, पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल कि दो ही टेबल ऐसी है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। कौन कौन सी? एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और दूसरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने दिया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोस्ले ने दिया। ठीक, किसने दिया? मोस्ले ने दिया। ठीक, समझ में आ रहा? तो मेंडलीव टेबल को मोस्ले ने दिया। और दोनों टेबल में सिमिलरिटीज़ क्या थी और डिससिमिलरिटीज़ क्या थी, यानी कि समानताएँ क्या थी और असमानताएँ क्या थी। तो दोनों ही टेबल में 7 पीरियड थे, ये इनकी सिमिलरिटी हो गई, समानता हो गई। लेकिन दोनों में जो ग्रुप थे, तो मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप थे और मोस्टली की जो मॉडर्न टेबल थी उसमें 18 ग्रुप थे। तो 18 ग्रुप 1 to 18 तक उसको नंबर दे दिया गया। और मेंडलीव की टेबल में 92 एलिमेंट थे और मोस्टली के टेबल में 118 एलिमेंट थे। कितने? 118 एलिमेंट। ठीक, 118 एलिमेंट। अब इन 118 एलिमेंट को अपन याद कैसे करें? सबसे मेन काम तो ये होता है कि उसको याद कैसे करें। ठीक, याद करना सबसे कठिन होता है। तब कहते हैं अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेंडलीव टेबल या मॉडर्न टेबल आनी चाहिए। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए, तब तो कुछ चीज़ें आपको आसान होंगी इसमें। चलिए अपन इसको आज आसान करके सीखते हैं, आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं कैसे आसान हो जाए। तो इस मॉडर्न टेबल जो सामने आपको दिख रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। तो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? पहला तो एस ब्लॉक। एक एस ब्लॉक, फिर दूसरा कौन सा है? पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा कौन सा है? एफ ब्लॉक। ठीक, तो ये 4 ब्लॉक में इस मॉडर्न टेबल को डिवाइड किया गया है। तो ये आपको ये 2 लाइनें दिख रही हैं। ठीक, ये आपको होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इधर आपको जो लास्ट में दिख रही है 6 लाइन्स, 6 ग्रुप, ये होते हैं आपके 6 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस और पी के बीच में पूरी दिख रहा है येलो कलर का पूरा इतना 4 पीरियड्स, ये कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो लास्ट में 2 लाइन दिखी हुई होती है, ये लास्ट की 2 लाइनें ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाती है। ठीक, अपन इन सबको बारी बारी से एक शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे याद करने का तरीका। तो पहले अपन एस ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। तो एस ब्लॉक को कैसे अपन एक आसान तरीके से सीख लें इसको। ठीक, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो पहले अपन पहले वाले ग्रुप को देखते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। ठीक, तो पहले ग्रुप में ये 7 एलिमेंट प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो अब इन 7 को हम कैसे इसको याद कर लें आसानी से? तो हाइड्रोजन यानी हमारे लिथियम कर लिए, Na सोडियम का ना, के का करो, आरबी का रब से रब और सीजियम का से, फ्रांसियम का फरियाद। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। फिर बोलेगा हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक, तो कोई व्यक्ति रब से फरियाद कर रहा है तो उसको हम साफ मना कर रहे हैं, भैया हमारे लिए रब से फरियाद नहीं करो। ठीक, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद।
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक, आ रहा समझ में? ठीक, तो अब ये तो इसे शॉर्ट सीखने का तरीका हो गया, ठीक, पढ़ने का। अब इसके बाद अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं कि इस एस ब्लॉक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे लाइटर गैस है, सबसे हल्की गैस है। ठीक, जो हाइड्रोजन होता है ये सबसे लाइटर गैस है, पूरी पीरियोडिक टेबल की सबसे हल्की गैस यही होती है। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब लिथियम पे आते हैं। तो लिथियम ये लाइटर मेटल है। ठीक, ये लाइटर मेटल है, सबसे हल्की धातु है ये। ठीक, लाइटर मेटल। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे आते हैं मैंडेट टेबल में सबसे लाइटर मेटल कौन सा है, तो क्या हो जाएगा लिथियम। लाइटर गैस पूछेगा तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन लाइटर गैस हो गई और लिथियम लाइटर मेटल हो गया। ठीक, फिर आते हैं सोडियम पे। सोडियम क्या होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सबसे सॉफ्ट होता है। ठीक, ये बहुत ही सॉफ्ट यानी बहुत ही मुलायम होता है। इसे अपन नाइफ, चाकू, अपन चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो ये चाकू से कटने के लायक होता है। ठीक, इसे अपन चाकू से काट सकते हैं आसानी से। और इसकी कुछ और होती है, इसको मिट्टी के तेल पे रखते हैं ना, कैरोसिन में रखते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे ये एयर और मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आएगा इस पर आग लग जाएगी, ब्लास्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक, तो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। एक मोर एक्टिव एलिमेंट है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। फिर रुबिडियम, इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, फिर आता है किस पे, सीजियम पे। तो सीजियम क्या होता है, इसका यूज़ एटॉमिक वॉच बनाने में होता है। कौन सा, एटॉमिक वॉच, इसका एटॉमिक वॉच बनता है सीजियम। ये परमाणु घड़ी बनाई जाती है, ये सबसे एक्यूरेट वॉच होती है। कभी भी किसी घड़ी का समय मिलाना होता है तो एटॉमिक वॉच से ही समय मिलाया जाता है ना, टाइम को मैच करते हैं। जैसे सेकंड मिलाना है तब भी अपन इसी एटॉमिक वॉच का यूज़ करते हैं। ठीक, मिनट मिलाना है, आवर्स मिलाना है, तो सभी एटॉमिक वॉच का ही यूज़ करके अपन उसकी टाइम को मैच कर लेते हैं। ये सबसे एकदम एक्यूरेट वॉच होती है एटॉमिक वॉच। तो इसमें सीजियम का ही यूज़ करते हैं एटॉमिक वॉच को बनाने के लिए। ठीक, जैसे अगर अपन मेज़र की बात करें, सेंटीमीटर या मीटर की बात करें। ठीक, तो मीटर को कहीं ना कहीं उसको मेज़र किया होगा एकदम एक्यूरेट मेज़र करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे इंडिया का जो मीटर है इतना बड़ा हो गया, चाइना का मीटर इतना बड़ा हो गया, पाकिस्तान का मीटर इतना बड़ा हो गया। ठीक, मीटर तो सबका फिक्स होता है। ठीक, तो उसको भी कहीं ना कहीं से मेज़र किया गया था पहली बार, तो इसी समय को मेज़र करने के एटॉमिक वॉच का यूज़ किया गया। ठीक, फिर आते हैं किस पे, फ्रांसियम पर। तो फ्रांसियम की कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, और याद करने का ट्रिक क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब इसके बाद अपन आते हैं किस पे, इसी के सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। तो सेकंड ग्रुप में कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। तो इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका, ताकि कभी भी ना भूले, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, तो ये इनकी याद करने का ट्रिक होगा। अपन इसकी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी भी सबकी अलग अलग है। बेरिलियम की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। मैग्नीशियम, ये तो मैग्नीशियम इसका जो यूज़ है ये कहाँ है, जो कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, आप सबके पास है ना, वो चप्पल वाला मोबाइल है, नहीं एंड्रॉयड मोबाइल है। ठीक, तो जब आप कहीं भी खड़े होते हैं तो बस सेल्फी लेना जरूर शुरू कर देते हैं, है ना। कहीं भी खड़े हो गए कूड़े करकट में, कहीं भी गए पार्क में, तो सबसे पहले आप सेल्फी खींचते हैं। ठीक, अगर अंधेरे में तो ये फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, ये लाइट ये जला लेना तभी हमारी फ़ोटो आएगी नहीं सी। तो जो फ्लैश चमक रहा होता है मोबाइल के आपका, तो उस कैमरे की फ्लैश लाइट पे ये मैग्नीशियम ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्लोरोफिल, सबने सुना होगा, तो उस क्लोरोफिल में भी ये मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो कैमरे की जो कैमरा होता है, उस जो फ्लैश लाइट है, ठीक, तो कैमरे की फ्लैश लाइट में ये मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं किस पे, कैल्शियम पे। तो कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम जो चट्टानें होती हैं, दांत होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स, ठीक, बोन्स हो गया, टीथ हो गया, फिर दांत हो गए, और जो चट्टानें होती हैं उनमें भी ये कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर स्ट्रांसियम, तो स्ट्रांसियम में कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है और बेरियम में भी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आता है किसका, रेडियम पे। तो रेडियम ये प्रतिदीप दिखाता है, यानी कि चमकता रहता है। ठीक, जब कहीं शहर के अंदर निकलते हैं अंधेरे में या रात में जब निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि साइन बोर्ड लगा होता है। ठीक, हर इंडिकेट किया होता है आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है ना, किधर जाना है, कौन सा शहर कितने किलोमीटर पे है, ऐसा कुछ साइन बोर्ड करके लगा होता है। तो उस साइन बोर्ड पे रेडियम भी लगा होता है। आपकी जो गाड़ी की जो लाइट होती है उससे टकराती है तो एकदम से चमकने लग जाता है, तो साइन करने लग जाता है। आजकल कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं बॉयज़ जो बाइक लेकर चलते हैं, अच्छी खासी बाइक वो है ना, KTM वगैरह लेकर चलते हैं, तो उन पर टायरों में जो साइड में जो रिंग होती है वहाँ भी वो रेडियम की लाइट जो लाइट होती है उसको चिपका लेते हैं रेडियम को। तो जब जैसे धीरे में लाइट पड़ती है चमकने लग जाती है, तो वहाँ भी इस रेडियम का ही यूज़ करते हैं। ठीक, लाइट को साइन करने के लिए। ठीक, तो ये आपके एस ब्लॉक के जो 2 ग्रुप हैं इनकी याद करने की ट्रिक और इनकी प्रॉपर्टीज। तो एक बार इसको फिर देख लें। तो जो एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक, ये पहला हो गया। फिर जो सेकंड ग्रुप है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप को राजी। अगर पैसा होगा तो राजी हो जाएगा, ठीक, अगर नहीं होगा तो रोएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।